हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेप्टोग्लोबिन सिरप के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में, यूज कहाँ पर किया जाता है, डोज कितना होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जाने चाहिए इस सिरप को लेकर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेप्टोग्लोबिन के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें कई प्रकार के कंपोजिशंस मिलाए गए हैं, जैसे कि फेरस ग्लाइकोनेट, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, पेप्टोन जो कि लीवर में सहायता करता है मजबूती के लिए, फिर है कॉपर सल्फेट, फिर नेक्स्ट है जिंक सल्फेट एंड लास्ट है सार्बिटॉल। तो ये सभी प्रकार के जो कंपोजिशंस हैं ये हेप्टोग्लोबिन सिरप में दिया गया है। प्रत्येक 5 ml सिरप में ये सभी कंपोजिशन होता है। हेप्टोग्लोबिन सिरप के यूजेस के बारे में बात करें कि इस सिरप का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इस सिरप का यूज आयरन डिफिशियंसी होने पर, यानी कि शरीर में आयरन की कमी होने पर इस सिरप का यूज करते हैं। और आयरन की कमी होने के कारण खून की कमी हो रहा है, यानी कि अनेमिया जिसको खून की कमी कहते हैं, आपके शरीर में खून नहीं बन रहा है और खून की कमी है, तब इस सिरप का यूज करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज होता है हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए, यानी कि आपके शरीर में HB जो हीमोग्लोबिन होती है उसका लेवल कम है, यानी कि नॉर्मल रेंज जितना होता है हीमोग्लोबिन होना चाहिए आपके शरीर में उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए इस सिरप का यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज होता है आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तब उनको उस समय पर आयरन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें खून की कमी होने लगती है। तब अगर आयरन की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो उसको पूरा करने के लिए, ताकि आयरन की कमी ना हो, खून की कमी ना हो, तो हेप्टोग्लोबिन सिरप यूज कर सकते हैं आयरन सप्लीमेंट के रूप में, ताकि खून की कमी उनके बॉडी में ना हो। अब इसके हम नेक्स्ट यूज की बात करें तो इसका यूज पोस्ट सर्जरी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सर्जरी करा रहा है, कोई ऑपरेशन करा रहा है, तो उस ऑपरेशन के दौरान, उस सर्जरी के दौरान उनके शरीर से खून की ज़्यादा मात्रा बह जाती है, यानी कि ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है सर्जरी की वजह से, यानी कि खून जो होता है वह शरीर से निकल जाता है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि जो ब्लड लॉस हुआ है सर्जरी के दौरान, तो उसको पूरा करने के लिए हेप्टोग्लोबिन सिरप यूज करते हैं, ताकि जो खून की कमी है वह दूर हो सके। फिर अगला यूज इसका करते हैं एपेटाइट इंक्रीज, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को भूख नहीं लग रहा है, यानी कि भूख की कमी है, तब भूख को बढ़ाने के लिए हेप्टोग्लोबिन सिरप यूज किया जाता है। अब इसके हम नेक्स्ट यूज की बात करें तो वीकनेस, यानी कि शरीर में कमजोरी होने पर इस सिरप का यूज करते हैं। फटीक, यानी कि शरीर में थकान महसूस हो रहा है, तब इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लो एनर्जी फील हो रहा है, आपके शरीर में एनर्जी की कमी आपको महसूस हो रहा है आपके शरीर में, तब हेप्टोग्लोबिन सिरप यूज करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज होता है विटामिन B12 की कमी होने पर, यानी कि आपको पैरों में झुंझुनाहट हो रहा है, सुन्नपन हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, विटामिन B12 यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है विटामिन B12 की कमी होने के कारण, तब इस सिरप का यूज करते हैं ताकि विटामिन B12 की आपूर्ति हो सके, क्योंकि इसमें विटामिन B12 का कंपोजिशन होता है। फिर इसका नेक्स्ट यूज होता है फॉलिक एसिड, यानी कि फॉलिक एसिड की मात्रा आपके बॉडी में कम है, जिसके वजह से आपको खून की कमी हो रहा है, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए इस सिरप का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज की बात करें तो लीवर स्ट्रॉन्गर, यानी कि आपका लीवर कमज़ोर है, तो लीवर को मजबूत बनाने के लिए इस सिरप का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पेप्टोन कंपोजिशन होता है जो कि लीवर को मजबूत बनाता है। फिर इसका नेक्स्ट यूज होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, यानी कि
महिलाओं में पीरियड के दौरान ब्लड ज़्यादा बह जाता है, ब्लड लॉस होता है, तो खून की कमी उनमें हो जाती है, तो उस खून को बढ़ाने के लिए जो कमी हो रहा है तब हेप्टोग्लोबिन सिरप यूज करते हैं ताकि ब्लड लॉस हुआ है जो वह पूरा हो सके। फिर अगला यूज होता है बच्चों में, यानी कि किड्स में और टीन्स में, यानी कि जो बढ़ते उम्र के बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं, जो किड्स हैं और टीन्स हैं, उनके ग्रोथ में, यानी कि उनको खून की कमी ना हो, उनको सपोर्ट मिल सके, ग्रोथ सपोर्ट मिल सके, तब इसलिए इस सिरप का यूज करते हैं। हेप्टोग्लोबिन सिरप के डोजेस के बारे में बात करें कि इसका क्या खुराक है और कितना ml इसको ले सकते हैं, तो जो एडल्ट पर्सन है, यानी कि 18 साल से ज़्यादा जिनका उम्र है, तो उनके लिए 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक इसको पी सकते हैं, यानी कि 5 ml से लेकर 10 ml तक इस सिरप को ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसको लेना है और खाना खाने के बाद ही इसको लेना है, खाली पेट इसको नहीं लेना है। अब हम बात करें छोटे बच्चों की कि उनको कितना यह पीना चाहिए, तो 1 चम्मच उनको लेना चाहिए, और अगर हम ml की बात करें तो 5 ml पीना चाहिए। दिन में 2 बार तक इसको पी सकते हैं, खाना खाने के बाद ही इसको पीना है। हेप्टोग्लोबिन सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इसको पीने के बाद, तो इनके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, यानी कि कब्ज बनना, इसको पीने के बाद आपको कब्ज बन सकता है। ब्लैक स्टूल पास होना, यानी कि काला मल, यानी कि मल का रंग काला हो जाएगा, क्योंकि यह एक आयरन सप्लीमेंट सिरप है जिसमें फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, जो कि एक नॉर्मल बात होता है ब्लैक स्टूल निकलना, क्योंकि जो आयरन होता है उसके वजह से मल का कलर चेंज हो जाता है, यह एक नॉर्मल बात है, तो इसको हम साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में नहीं देखते हैं, यानी कि जब तक आप इस सिरप को पिएंगे तब तक मल का रंग काला ही आएगा, तो इसको कोई आप साइड इफ़ेक्ट्स ना माने, क्योंकि यह नॉर्मल बात होती है, क्योंकि यह एक आयरन सप्लीमेंट सिरप है। अब हम नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नेक्स्ट है नौजिया, यानी कि आपका जी मचला रहा है, तब समझ जाइए कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिर है वोमिटिंग, यानी कि उल्टी होना। फिर है पेट दर्द होना, यानी कि पेट में ऐंठन होना, दर्द होना। अगर ये सभी कंडीशंस हो रहे हैं तब आप समझ सकते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं। हेप्टोग्लोबिन सिरप के प्रिकॉशंस की बात करें, यानी कि इसके सावधानियां क्या क्या होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, तो हेप्टोग्लोबिन सिरप को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, यानी कि जब भी आप लें तो खाना खाने के बाद ही इसको लें, यानी कि आप सुबह इसको ले रहे हैं तभी खाना खाने के बाद लें, शाम को ले रहे हैं तब भी इसको खाना खाने के बाद ही इस सिरप का सेवन करें, यानी कि इसको कभी भी खाली पेट नहीं पिया जाता। फिर नेक्स्ट है मिल्क के साथ, यानी कि दूध के साथ इसको साथ नहीं पीना चाहिए। फिर है टी, यानी कि चाय के साथ इसको कभी नहीं लेना चाहिए। फिर है कॉफ़ी के साथ इसको कभी नहीं पीना चाहिए, यानी कि दूध के साथ, चाय के साथ और कॉफ़ी के साथ हेप्टोग्लोबिन सिरप को कभी भी एक साथ नहीं पीना चाहिए। फिर अगला प्रिकॉशंस है, यानी कि अगर आपको कोई एलर्जीज रिएक्शन हो रहा है हेप्टोग्लोबिन सिरप को पीने के बाद, आपके शरीर में कोई एलर्जी अपीयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनको बताएं कि आपको यही एलर्जीज आ रहे हैं। हेप्टोग्लोबिन सिरप के स्टोरेज की बात करें कि इसको कैसे रख रखाव करना है जब आप इसको घर पर ख़रीद कर लाएंगे, तो हेप्टोग्लोबिन सिरप को हमेशा ठंडे स्थान पर और सूखे स्थान पर ही रखना चाहिए, यानी कि जहाँ जगह ठंडा हो और सूखा हो, यानी कि कूल एंड ड्राई प्लेस हो, वहाँ ही हमेशा हेप्टोग्लोबिन सिरप को रखना चाहिए। फिर जहाँ पर आप इसको रख रहे हैं, यानी कि कूल एंड ड्राई प्लेस तो है, लेकिन जहाँ पर आप इसको रख रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर आप इसको स्टोर कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा है तो
इसके डैमेज होने के चांसेस रहता है। तो आप जिस रूम में इसको स्टोर करें आप उसको देख लीजिए कि उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। फिर जब आप इसको सेवन करेंगे यानी कि पिएंगे, उसके बाद जो उसका कैप होता है उसको क्लोजली टाइट करें, यानी कि उसको तुरंत टाइट बंद कर दें। यानी कि जो उसका कैप जो ढक्कन होता है उसको पीने के बाद बहुत ही टाइट उसको बंद कर दें। ढक्कन को टाइट बंद करने से ये फ़ायदा होगा कि जो लिक्विड फॉर्म है सिरप का वह बोतल के बाहर नहीं आएगा, यानी कि कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो बोतल को उसके जो ढक्कन है हमेशा उसका ढक्कन टाइट बंद करें। तो दोस्तों ये था हेप्टोग्लोबिन सिरप के बारे में सभी जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।